तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कर रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोलता है, व्हाट इज़ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो हमें पता है डी ब्रोगली सर का वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, h/p। p यहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट है, p क्या है आपका मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। और मैंने इस फॉर्मूले को बहुत बार आपको ड्राइव भी करके दिखाया है, तो आज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बुलेट ऑफ मास इतना। मास कितना दिया है बुलेट का, 0.040 kg। डन है। इस ट्रैवलिंग विथ स्पीड ऑफ, स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, डजेंट मैटर, ठीक है। स्पीड देखो उसका दोनों का मैग्नीट्यूड होता है, एक में हम बताते हैं वो 10 किलोमीटर दौड़ रहा है नॉर्थ की तरफ, दैट इज़ वेलोसिटी। वो 10 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है, वो 10 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो सिंपल स्पीड डायरेक्शन बोल दोगे तो वेलोसिटी कहलाता है। स्पीड कितनी है इसकी, 1 किलोमीटर पर सेकंड। हमें पता है स्पीड का यूनिट मीटर में लिखते हैं, तो 1 मीटर में, अच्छा 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं, तो 100,000, दैट इज़ 1000 मीटर पर सेकंड हो गया इसका स्पीड या वेलोसिटी। तो देयरफॉर मोमेंटम निकालेंगे तो मास इनटू वेलोसिटी करेंगे। मास 0.040 इनटू वेलोसिटी तो है 1000, 1000 बोले तो 10 अब 3 शिफ्ट करवाओ, 1 2 3, तो कितने बन जाएगा तुम्हारे पास 40 kg मीटर पर सेकेंड। आ गया तुम्हारे पास मोमेंटम, डन है क्या। अब मोमेंटम आ गया तो वेवलेंथ निकाल लो। देयरफॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो कि फॉर्मूला है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 40। 40 का तो 4 इंटू 10 लिख सकते हो ना। सो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6.6 बाई 4 इंटू 10⁻34। ये 10 का ऊपर 1 है, ऊपर जाएगा -1, तो इसको करोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास, इसको डिवाइड करोगे 4 1 सा 4, 2 तुम्हारे पास है तो 26, 4 6 ज़ा 24, अगेन 2 कैरी है तो पॉइंट की वजह से 10, तो 4 5 ज़ा 20 इंटू 10⁻35 मीटर। इतना है इसका डी ब्रोगली का वेवलेंथ। बी क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें पूछ रहा है आपसे, इसमें पूछ रहा है ए बॉल ऑफ मास 0.60 kg मूविंग एट ए स्पीड ऑफ इतना। ओके, बॉल का मास कितना दिया है, 0.060 kg मूविंग विथ स्पीड, दैट इज़ वेलोसिटी कितना है इसका 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोमेंटम कितना आ जाएगा फिर, मास इंटू वेलोसिटी। सो मास 0.060, वेलोसिटी 1, तो मोमेंटम भी इतना kg मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h बट्टा मोमेंटम। h हम पे 6.6 इंटू 10⁻34, और नीचे वैल्यू कितना है, इसको अगर मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूँ 1 2, तो कितना बनेगा, देखो ए इनसिग्निफिकेंट 0 है, 1 2 यहाँ तक हटा के 16 ही कर देना। सो 1 2, देखो यार चलो थोड़ा तुम यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ाते बचपन का, अभी यहाँ गलती करो नंबर कटेगा। अभी देखो कोई एक बच्चा क्या करता है, बोलता है ठीक है भैया मैं 0 को यहाँ तक ले रहा हूँ, 1 2 3 कर दिया, तो वो लिखना चाहता है 60 इंटू -3। कोई ब्रिलियंट रहेगा वो क्या बोलेगा, 6 इंटू 10 लिखा है तुमने और -3 यहाँ लिखा है, तो फाइनल आंसर कितना -2 ही तो आना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं हम डेसिमल पॉइंट में इस तरह एंडिंग के जीरोस इनसिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है तुम करोगे तब भी उतना ही आएगा। अगर यहाँ तक चलो तुम लोग का मन है तो वहाँ तक शिफ्ट करना है, करो, क्या ही फ़र्क है। तो कर लेते 3 शिफ्टिंग, ये जो किया था वही कर देते फिर 60 इंटू 10⁻3, 3 शिफ्टिंग कर दिया। फिर एक ब्रिलियंट बच्चा आया, बोला ओ भैया एक गलती हो गया हमसे, असल में 6 इंटू 10 होना चाहिए 60 और 10⁻3, डन है, और ऊपर में 10⁻34 बराबर है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34, -3 ऊपर जाएगा +3, ये +1 है यहाँ ऊपर जाएगा -1, और नीचे का 6 बच गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो 1.1 ही आएगा। और ये पावर का लोचा क्या है,
तो माइनस माइनस दैट इज़ दोनों मिलके कितने बन जाएंगे 35, और ये माइनस में प्लस 3, तो कितना बनना चाहिए तुम्हारे पास 10⁻32 मीटर। ये बन के डी ब्रॉगली वेवलेंथ इस चीज़ का। सी नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए डस्ट पार्टिकल का मास कितना है 1 × 10⁻⁻9 kg, ओके, इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 2.2 मीटर पर सेकेंड। सो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। सो मास है जगह हम पे -9, वेलोसिटी हम पे 2.2, तो ये पूरा क्वांटिटी 2.2 × 10⁻⁻9 kg मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे तो h हम पे प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय मोमेंटम 2.2 × 10⁻9। सो लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 बट्टा 2.2 × 10⁻34 प्लस 9। क्या बातें क्लियर है? अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। सो -34 प्लस 9, सो -25 आ रहा है यहाँ पे 10⁻25। आप देख सकते हो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा, मतलब 3, तो ये हो गया। सो लैम्डा कितना है तुम पे 3 × 10⁻25 मीटर। डन है, तो डी ब्रॉगली का क्वेश्चन हमेशा इजी होता है। डन, तो ये हो गए हमारे डेरिवेशन। डन है क्या, नहीं मतलब न्यूमेरिकल कौन सा 13 नंबर क्वेश्चन का। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।